वेलकम टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम जैक बोर्ड के क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 1 से रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे। ये वैसे प्रश्न है जिनका उत्तर आपको 100 से 150 शब्दों में लिखना है, यानी ये आपका 3 मार्क्स का या फिर 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हड़प्पा सभ्यता के शहरों में लोगों को उपलब्ध भोजन सामग्री की सूची बनाइए। इन वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाले समूहों की पहचान कीजिए। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। अब आप इसके आंसर को किस तरह लिखेंगे? तो देखिए, हड़प्पा शहरों के लोगों के लिए भोजन के निम्नलिखित सामान उपलब्ध थे। क्या क्या अनाज उपलब्ध थे? तो देखिए, अनाज लिख के आप इस तरह से लिख सकते हैं, गेहूँ, जौ, मसूर, मटर, ज्वार, बाजरा, तिल, सरसों, राई, चावल इत्यादि। ठीक है। मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर का मांस इत्यादि भी वे भोजन के रूप में क्या करते थे? ग्रहण करते थे। हरिण, सुअर, घड़ियाल आदि जैसे जंगली प्रजातियों का मांस, ये भी उनके खाद्य सामग्री का अंश था। ठीक है। साथ ही पौधे और उत्पाद, ठीक है, पौधे और उनसे प्राप्त फल, फिर फूल, सब्जी, वो सब भी। इन वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाले समूहों की पहचान निम्नलिखित है। पहला जो है वो है, किसान द्वारा अनाज उपलब्ध करवाया जाता था। ठीक है, उस समय किसान द्वारा अनाज उपलब्ध करवाया जाता था। दूसरा पॉइंट, जैसे कि मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस इत्यादि पालतू थे। ठीक है, इनको पाला जाता था। हड़प्पा वासी स्वयं इनसे मांस प्राप्त करते थे। ठीक है, हड़प्पा वासी होगा यहाँ पे, जो हड़प्पा के लोग थे वे लोग इन्हीं से मांस प्राप्त करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, जानवरों की जंगली प्रजातियों के मांस के बारे में हमें यकीन नहीं है कि हड़प्पा ने इसे कैसे प्राप्त किया, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये या तो शिकार समुदाय हो सकता है या शायद कुछ हड़प्पा निवासी स्वयं ही इन जानवरों का शिकार करते थे। ठीक है, शिकार के बारे में यहाँ इतिहासकारों में मतभेद है। तो बहुत से लोग कहते वे शिकार करते थे, बहुत से लोग कहते थे वे शिकार नहीं करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, पौधों और उनके उत्पादों के लिए हड़प्पा निवासी स्वयं इसे इकट्ठा कर लेते थे। ठीक है, पौधे और उससे प्राप्त उत्पाद, फल, फूल, सब्जी, इनको हड़प्पा वासी स्वयं इकट्ठा करते थे। ये हो गया आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे। आपका सेकेंड क्वेश्चन है, पुरातत्वविद हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता किस प्रकार लगाते हैं? वे कौन सी भिन्नताओं पर ध्यान देते हैं? तो इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, पुरातत्वविद निम्नलिखित विधियों और तकनीकों को अपनाकर हड़प्पा समाज में सामाजिक आर्थिक मतभेदों का पता लगाते हैं। पहला जो था वो समाधान था, यानी जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था। समाधानगत में अंतर, ठीक है, समाधान के लिए जो गड्ढा मतलब बनाया जाता था उसमें अंतर होता था। समाधान में पूरा वस्तुओं की उपस्थिति, समाधान में क्या हुआ किया जाता था उस समय, महत्वपूर्ण वस्तु जो व्यक्ति मरता था वो जिस वस्तुओं का उपयोग जब जीवित था तब करता था, उन वस्तुओं का क्या किया जाता था, रखा जाता था उस समाधान में। ठीक है, इससे पता लगाते थे। पुरातत्वविदों ने पाया कि समाधान में अंतर होता है। जब पुरातत्वविदों ने समाधान का निरीक्षण किया तब उन्हें उनमें काफ़ी अंतर नज़र आया। वो था, कुछ कब्रें सामान्य बनी होती है तो कुछ कब्रों में ईंटों की चिनाई की गई होती थी। ठीक है, कुछ कब्रें सामान्य बनी होती थी लेकिन कुछ कब्रों में क्या होता था, ईंटों की चिनाई की गई होती थी, यानी ऊपर से ईंटों से पक्का बना दिया गया होता है उसको। यद्यपि हड़प्पा निवासियों ने शायद ही कभी अपने किसी की मृत्यु के साथ कीमती सामग्री को दफनाया था। हालांकि कुछ कब्रों में मिट्टी के बर्तन, गहने, आभूषण शामिल थे जो अर्ध कीमती पत्थरों से बने थे। ठीक है, कुछ कुछ आभूषण और गहने भी रखे जाते थे। दूसरा जो पॉइंट है वो है विलासिता की वस्तुओं की खोज। ठीक है, जब हड़प्पा वासियों ने विलासिता की वस्तुओं की खोज की तब उन्हें क्या मिला? देखिए, पुरातत्वविद उन वस्तुओं को कीमती मानते थे जो दुर्लभ हो अथवा महंगी, स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकों से बनी हो। ठीक है, पुरातत्वविदों के मत में विलासिता वाली वस्तुएं वह वस्तुएं होती थी जो काफ़ी कीमती होता था उस समय,
वो आसानी से नहीं मिलता था, महंगा होता था और काफ़ी जटिल तकनीकों से उसे बनाया जाता था। महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में केंद्रित है और छोटी बस्तियों में ये विरले ही मिलती है। ठीक है, जो महंगे पदार्थ थे वे क्या होती थी, दुर्लभ वस्तुएं होती थी जो सामान्यतः कहाँ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में केंद्रित थी, और जो छोटे छोटे बस्तियां थी वहाँ पे ये सामान नहीं मिलती थी। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, क्या आप इस तथ्य से सहमत है कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है? अपने उत्तर का कारण बताइए। ठीक है, इसमें जल निकास प्रणाली के बारे में हड़प्पा सभ्यता का बताना है। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया, फिर इनके साथ घर बनाए गए थे। ठीक है, हड़प्पा के अगर आप नगर को देखें तो लगेगा कि पहले नालियों और गलियों को बनाया गया, फिर उसके बाद घर को बनाया गया है। प्रत्येक घर के गंदे पानी की निकासी एक पाइप से होती थी जो सड़क और गली की नाली से जुड़ी होती थी। ठीक है, शहरों में नक्शों से जान पड़ता है कि शहरों और गलियों को लगभग एक ग्रिड प्रणाली से बनाया गया था और वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सड़कों और गलियों को किस पद्धति में बनाया जाता है? ग्रिड प्रणाली में, और वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, जल निकासी की प्रणाली बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ये कई छोटी बस्तियों में भी दिखाई पड़ती थी। ठीक है, जो जल निकास प्रणाली थी वो सिर्फ बड़े शहरों में दिखाई मिलती ऐसा नहीं था, जो छोटी बस्तियां होती थी उनमें भी यही व्यवस्था होती थी। उदाहरण के लिए लोथल में आवासों के बनाने के लिए एक के लिए जहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है, वहीं नालियों को पक्की ईंटों से बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो जल निकास प्रणाली है वो सभी जगह काफ़ी सोच समझकर वे लोग करते थे। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही बताने वाली हूँ, तो इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।